तो दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश में जोरदार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और इसमें भी जेन जी शामिल रहे। लेकिन इस बार मांग कुछ और था तो ये किसान आंदोलन, लेकिन इस आंदोलन का समर्थन जेन जी किसान भी कर रहे। भोपाल में किसान अपने मांगों को लेकर उग्र हुए और बस पर चढ़ गए और बैरिकेडिंग भी उठा ले गए। लोगों ने सीएम हाउस तक जाने की भी कोशिश की। हालांकि अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन के चलते मोहन सरकार ने आखिरकार किसानों को चर्चा के लिए बुलाया। इस आंदोलन में अब तक क्या क्या हुआ है, चलिए आपको बताते हैं। मूंग की 100% एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर किसानों का यह आंदोलन उग्र होता जा रहा है। नर्मदापुरम से भोपाल तक मार्च कर पहुंचे किसानों ने राजधानी के सावरकर सेतु के पास डेरा जमा दिया। इस आंदोलन की यह तस्वीर है जहां बैरिकेडिंग उठाकर किसानों ने फेंकी, जमकर हंगामा किया, बस पर भी चढ़ गए और यहां तक कि कुछ लोगों ने बिना टी शर्ट के भी वहां पर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान बस पर चढ़े और ये भी कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जरूर थी। पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते चले गए। भोपाल में किसानों की मौजूदगी के साथ यह आंदोलन मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार के सामने इस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से एक बनता नजर आया है। भोपाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग थी कि मूंग की 100% फसल की खरीद की जाए और ई टोकन व्यवस्था को या तो सही तरीके से लागू किया जाए या पूरी तरह खत्म किया जाए। तो इस प्रदर्शन के दौरान किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई। आंदोलन उग्र होता जा रहा था। किसान सीएम आवास की ओर कूच कर रहे थे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं और उनके सकारात्मक सुझाव के लिए साथ खड़े हैं। लेकिन हालातों को बिगड़ता देख मोहन सरकार ने किसानों को चर्चा के लिए बुलाया। किसानों की मांगों को लेकर मंत्रालय में बड़ी बैठक की गई। बैठक में किसान संगठनों के साथ कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कसाना, विश्वास सारंग मंत्री, कृष्णा गौर मंत्री, सीएम हाउस के अफसर सहित कमिश्नर, कलेक्टर समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मंत्री समूह के किसान प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय में बैठक की गई। 16 से ज्यादा किसान समूह इस बैठक में शामिल हुए। और इतना ही नहीं, इस बवाल के बीच अचानक एक ऐसा ट्रेलर बम फूटा जिसने मध्य प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा दिया। ये लेटर केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ही पार्टी की मोहन यादव सरकार के खिलाफ फोड़ा है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कसाना ने केंद्र सरकार से मूंग खरीदी का कोटा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को सीधी और दो टूक चिट्ठी लिख डाली है। शिवराज सिंह चौहान ने पत्र में साफ साफ लिखा कि मध्य प्रदेश सरकार को भ्रम नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार कोई खरीदी का लक्ष्य यानी टारगेट नहीं देती, बल्कि पीएम आशा योजना के तहत नियम तय करती है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने पत्र में आंकड़ों का ऐसा गणित पेश किया जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक सबको चौंका दिया है। मूंग को लेकर देश भर का कुल कोटा 5,23,243 मीट्रिक टन है। अकेले मध्य प्रदेश को पूरे देश के कुल मूंग खरीद का 87% हिस्सा दिया गया है, जबकि यूपी, गुजरात, हरियाणा को मध्य प्रदेश से कम कोटा मिला है। यानी केंद्र ने मध्य प्रदेश की झोली में सबसे ज्यादा मूंग डाली है। लेकिन असली पेच तो इसके बाद फंसा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने नियमों का हवाला देते हुए याद दिलाया कि केंद्र सरकार नियम के मुताबिक राज्य के कुल उत्पादन का सिर्फ 25% ही खरीद सकती है। अगर इससे ज्यादा मूंग खरीदनी है तो वो जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जैसा कि पिछले सालों में भी राज्य सरकारें अपने दम पर करती आई हैं। और सबसे बड़ा वार तो शिवराज सिंह चौहान ने पत्र के आखिरी हिस्से में किया। 29 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक केंद्र ने एमपी को 4.54 लाख मीट्रिक टन का कोटा दिया था, लेकिन राज्य सरकार अब तक केवल 60,000 मीट्रिक टन मूंग ही खरीद पाई है। यानी आसान शब्दों में कहें तो कोटा कम नहीं है, आपकी सरकार, आपकी रफ्तार धीमी है। हालांकि कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कसाना ने अपने ही किसानों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन पहले वाली मीटिंग किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाई। इसके बाद सीएम आवास की तरफ कूच हुआ और भोपाल के किसान आंदोलन में जनजी भी शामिल हो गए। जनजी शीट्स मार्कर लेकर किसानों के नारे लिख रहे हैं और तख्ती स्लोगन लिखकर बकायदा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राजधानी भोपाल आने से पहले ये किसान पिछले 25 दिन से जिला मुख्यालयों में बैठे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन और मंत्रियों ने बात को गंभीरता से तब नहीं लिया और ये बात अब बहुत बड़ी हो गई है, सरकार के बिल्कुल करीब तक पहुंच गई है और अब संवाद का रास्ता चुना गया है। और इसी बीच इसी से जुड़ी खबर इस वक्त आ रही है भोपाल से। यह बड़ी खबर इस वक्त है, मूंग खरीद पर मोहन सरकार का बड़ा फैसला। पात्र किसानों से 25 के बजाय 60% खरीद की जाएगी। स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है 30 जुलाई को बढ़ाकर, यानी 30 जुलाई से बढ़ाकर अब ये 10 अगस्त तक कर दी गई है। टोकन से खाद वितरण की भी फिलहाल जो प्रक्रिया थी स्थगित कर दी गई है।
तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पात्र किसानों से 25% नहीं बल्कि 60% मूंग की खरीद की जाएगी। भोपाल से इस वक्त यह बड़ी खबर है। किसानों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के बाद फिलहाल ये बड़ा कदम उठाया है मोहन सरकार। नितिन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। नितिन, संवाद से रास्ता निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो खबर है कि वो 60% खरीद को मंजूरी सरकार देने के लिए तैयार है। नितिन, हेलो जी। हाँ जी संजय, बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय में 2.5 घंटे तक 3 मंत्री और सीएम हाउस के तमाम जो बड़े ऑफिसर थे और जो 16 संगठन के पद अधिकारी थे जो पहुंचे हुए थे, उनके साथ जो बैठक हुई उसमें हल निकल चुका है। यानी कि अब 60% मूंग खरीदी की जाएगी और जो ई टोकन की व्यवस्था थी उसको स्थगित कर दिया। यानी कि किसानों की जो बहुत बड़ी मांग थी, जो लड़ाई 3 दिन से लगातार किसान लड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब किसानों की जीत हो चुकी है। मोहन सरकार ने अपना जो फैसला था वो बदल दिया है। यानी कि जो मूंग खरीदी थी उसमें एक बड़ा बदलाव किया है। लेकिन इसी बीच में आप देख सकते हैं, मैं न्यू मार्केट में मौजूद हूं और जिस तरह से एम्स चौराहे से लेकर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से 5 किलोमीटर तक सीएम हाउस की दूरी थी, लेकिन 1 किलोमीटर दूरी बचा हुआ था। ये रोशनपुरा चौराहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो भारी फोर्स भी तैनात है। लेकिन जिस तरह से जो कूच करते हुए किसान जो यहाँ पहुंचे थे, इसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस के हाथ पैर फूल गए थे, सरकार भी हरकत में आ गई थी। जिस तरह से रात के समय अचानक तमाम जो मंत्री पहुंचे और 2.5 घंटे की जो बैठक हुई, उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। तमाम जो संगठन के किसान संगठन के जो पदाधिकारी वो किसानों को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम जो रोशनपुरा चौराहा मेन वीआईपी इलाका है और यहाँ से सीएम हाउस कुछ दूरी पर है। लेकिन इससे पहले ही जो बड़ा फैसला है, इसके बाद से किसानों में भारी खुशी है और जो संगठन है किसान संघ के वो यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं किसानों को। तो एक बड़ी जीत हुई है लंबे समय से। लेकिन संजय, बताना चाहूँगा जिस तरह से जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया, क्योंकि किसानों से उनको बातचीत भी करनी थी, लेकिन इससे पहले मंत्रियों ने बातचीत की। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल तो किसानों में बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि सीहोर है, हरदा है और नर्मदापुरम में, ये वो 3 बड़े जिले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मूंग होती है। लगातार किसान यहां पर मांग कर रहे थे, कई महीनों से आवेदन निवेदन और ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन वो अब सड़कों पर उनको मजबूर होकर उतरना पड़ा था। आज देख सकते हैं भोपाल में जो तस्वीरें आई वो कहीं ना कहीं विचलित करने वाली थी। जिस तरह से किसान खेतों में हल चलाता है, लेकिन आज वो बैरिकेडिंग से तोड़ रहा था। तो जो स्थिति थी कहीं ना कहीं वो भय थी, आक्रोशित थी, किसानों में वो चिंता का जनक थी। मगर फिलहाल तो अभी एक बड़ा फैसला हुआ है और किसानों में खुशी की लहर है। बिल्कुल सही आपने कहा, यह बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है और काफी दिनों के संघर्ष के बाद यह सफलता मिल पाई है। लेकिन इस पूरे मामले को अमल करने में कितना समय सरकार को चाहिए? क्या कोई अब तक कहा जाए कि टाइम बाउंड किया गया है? क्योंकि किसानों का साफ कहना है, उधर शिवराज सिंह चौहान के पत्र के बाद एक और सवाल खड़ा हो गया है कि केंद्र का कोटा जितना है वो तो है ही है, लेकिन इससे ज्यादा खरीदारी करने के लिए राज्य सरकार की खुद की जिम्मेदारी होती है। केंद्र पर ही आरोप न लगाया जाए या केंद्र पर जिम्मेदारी ना थोपी जाए। क्या राज्य सरकार अपने कोटे को बढ़ाने के लिए तैयार हो गई है? हाँ जी बिल्कुल संजय, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और की सरकार के जो मंत्री थे ऐदल सिंह कसाना, उनका जो पत्र केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजा था, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से जो पत्र आया उसमें जिस तरह से जो क्षमता बताई गई थी, तो मध्य प्रदेश में 4 लाख मीट्रिक टन खरीदने की बात थी और यहाँ पर अभी 60,000 मीट्रिक टन खरीद लिया गया था। तो लगातार जिस तरह से किसानों की जो मूँग खरीदी की बात होती थी को लेकर ध्यान में रखा गया था। मगर फिलहाल तो अभी सबसे बड़ी बात यही है, किसानों में खुशी की लहर यही है कि अब जिस तरह से जो मूंग खरीदी का कोटा है वो बढ़ा दिया गया है और ई टोकन की जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं स्थगित कर दी गई है।